कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय जी, और हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि अब आप हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय जी वो हमारे साथ इस आभासी मंच पर आए, उससे पहले मैं उनके विराट व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय आप सभी को कराना चाहती हूँ। प्रोफेसर शंभु उपाध्याय, retired professor and former head department of psychology, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. Along with this, he served as chief proctor, that is executive magistrate, and nominated as member board of management by governor and chancellor of Rajasthan, Pandit Deen Dayal Upadhyay, Shekhawati University, Sikar. He was actively involved in teaching, research, and extension work for more than 24 years. More than 80 research papers, chapters, and articles have been published by him in reputed journals, books, and magazines. He has also published 4 books in important areas of psychology and completed 2 research projects funded by UGC. Professor Upadhyay also supervised more than 19 PhD scholars, 19 MPhil scholars, and 1 PDF scholar. His research is dominantly related to applications of psychology in areas such as personality, social health, and spiritual sector. He delivered many lectures as a guest faculty in many universities and colleges. He has served at many academic and non-academic posts of many universities and degree colleges. He has served as chief proctor and director of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. I extend a very warm welcome and greetings to most respected Professor Shambhu Upadhyay and thank him profusely for gracing this webinar with his presence. इन शब्दों के साथ मैं परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शंभु उपाध्याय जी को बड़े आदर, सम्मान और विनम्रता के साथ इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ कि है मंच सार्थक मंच उपकृत, गुरुवर जी आप पधारे, हम गर्वित हृदय हर्षित, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। प्रोफेसर शंभुनाथ उपाध्याय जी। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अवधेश जी? जी मैडम, सर जुड़े हैं। हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुड़े हुए हैं सर। सर आपको? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज हमें आ रही। हेलो। हाँ सर बोले। हाँ बस ठीक है, आगे नहीं जा रही थी मैडम, इसलिए मैं बैठा था चुपचाप। कोई बात नहीं। आवाज जा रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। शुरू करें? हाँ सर, हाँ शुरू करें सर, शुरू करें। महामारी के नाम मनोसामाजिक व व्यवहारिक चुनौती एवं समाधान, इस विषय जो वेबिनार अक्सेन महिला पीजी कॉलेज आजमगढ़ में जो एक वेबिनार कुलपति राजाराम जी, प्रोफेसर आदरणीय विनोद कुमार से संबंधित इस वेबिनार से जुड़े समस्त प्रतिभागी। मनोविज्ञान में हम यह जानते हैं, पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है अपना कुछ नहीं है, हमने कहीं न कहीं परिवार से, समाज से, समुदाय से, पड़ोस से, विद्यालय से ही प्राप्त किया है। वर्तमान समय में जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है, वह स्थिति बहुत ही के जो मीडिया रही है उससे कहीं न कहीं लोगों ने चिंता, तनाव, पोस्ट विज्ञापन पर माने अनिश्चितता, तमाम तरह के माने इस तरह की जो है स्थितियां समाज के लोगों में उत्पन्न हो गई हैं।
प्रतिदिन तमाम नए पाबंद, तमाम तरह के माने मृत्यु के आंकड़े, तमाम तरह के कहीं कहीं जो आंकड़े प्रदर्शित आ रहे हैं, छोटे नगर चाहे कहीं इसी प्रकार की चीजें हो, बहुत ज्यादा भय की स्थिति हो गई है। और भय की स्थिति हुई है तो चिंतन यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अंग है। हम परिस्थितियों के कारण जो हमको सूचनाएं मिल रही हैं, उसके कारण, रिश्तों के कारण, आर्थिक परेशानियों के कारण तनाव ले रहे हैं और इस स्थिति में वर्तमान परिवेश में बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं। यहाँ की जीवन को समाप्त करने तक का यत्न कर ले रहे हैं। अभी बनारस में एक कल घटना हुई, एक हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एक मैंने भूतपूर्व अध्यक्ष थे और बड़ी ही विषम स्थिति सामने उत्पन्न होकर आ रहे हैं। मनोविज्ञान या मैंने ऐसे भी आप जानते हैं कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, न दुख शाश्वत है न सुख शाश्वत है। ये सभी लोग इस लड़ाई को समग्र रूप से लड़े तो हम परिस्थितियों से जीत सकते हैं। इसके बाद वही बोले तो ना हमारा जो खोया हुआ आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, हमने जीवन में जो प्राप्त किया है, आप जानते हैं सब लोग कि जो हमारे अनुभव ज्ञान हमने जो जीवन में प्राप्त किया है, वही अनुभव और ज्ञान हमारे इन परिस्थितियों में मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उन अनुभवों का, उन ज्ञानों का, उन शिक्षाओं का हम कहीं न कहीं इस तनाव के कारण, उग्रता के कारण, व्यग्रता के कारण, गलत सूचनाओं के कारण हम ठीक से अनुपालन नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, आत्मबल टूटने लगता है और जब आत्मबल टूटता है तो जो हमारे अनुभव हैं, जो संरक्षित ज्ञान है, उनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। दुरूह सत्य है, जब आत्मबल टूटने लगता है तो हम अनुभवों का, जो संरक्षित ज्ञानों का भंडार हमारे पास था, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, या इस तरह से कहें मनोविज्ञान में तो उसका हम धनात्मक उपयोग, पॉजिटिव उपयोग नहीं कर पाते हैं। मेरा एक अनुरोध है कि आत्मबल को टूटने मत दीजिए। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं। मैंने जैसा कहा कि शाश्वत नहीं है सुख, कोई आता है कोई जाता है, लगा रहता है। इसलिए सकारात्मक सोच को डेवलप करिए, अच्छा होगा। मानवीय सोच को डेवलप करिए, अच्छा होगा। सबके हित को सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वह नकारात्मकता का शिकार हो ही नहीं सकता। यदि सबके हित की बात आप सोचते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता का भाव नहीं आ सकता, और यदि नकारात्मकता का भाव नहीं आ सकता तो आपके अंदर जो मानसिक रोगों की बात है वो कहीं न कहीं दूर रहते हैं। इसमें संयम सबसे बड़ा कर्तव्य पथ है। आत्मिक और शारीरिक संबल को मजबूत करें, स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदारी करें। इसके लिए कहीं न कहीं संयम सबसे बड़ा, हमने आपको निवेदन किया कि सबसे बड़ा कर्तव्य पथ है। और आत्मिक और शारीरिक दोनों संबल को मजबूत कर स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। एक चीज और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सजगता में बड़ी शक्ति है। सजगता में बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। सजगता से एक चीज से सब लोग कहीं न कहीं सहमत होंगे कि इससे हम
गलतियां नहीं करते हैं। और जब हम गलतियां नहीं करेंगे, मानकों का पालन करेंगे, हम नियमों का पालन करेंगे, हम कहीं न कहीं जो हमको बताया जा रहा है उसका पालन करेंगे, जो सामाजिक दूरी की बात की जा रही है, शारीरिक दूरी की बात की जा रही है, जो मास्क की बात की जा रही है, जो हट के बात की जा रही है कि थोड़ा सा आप अकेले में रहिए, तो कहीं न कहीं हमको सजगता बहुत जरूरी है और सजगता में बड़ी शक्ति है। मैं प्रबंधन का पुनः प्राचार्य का, कुलपति जी का और अपने साथी विनोद कुमार अग्रवाल जी जो प्रबंधक है उनका, और आयोजक मंडल में जो लोग हैं, जो लोग संचालक मंडल में हैं, जो लोग संचालन कर रहे हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य है, आप ही के यहाँ फैकल्टी है, हमारे प्रिय विद्यार्थी जैसा है, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता है, डॉक्टर बीबी चौरसिया, सब लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। आपने इस स्थिति में भी इस छोटे से मैंने स्थान पर इस तरह के वेबिनार का आयोजन किया। मैं प्राचार्य को और मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शंभुनाथ उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी 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 आ रही मैडम। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आपको अपने बीच पाकर हम अत्यंत गौरवान्वित हैं और हर्षित भी हैं कि आप हमारे इस वेबिनार में आए। बहुत बहुत बधाई, आपने हिम्मत की इस कार्य को करने के लिए, इसके लिए बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर। और आज के इस वेबिनार को अपने उत्कृष्ट और बहुमूल्य विचारों से ऊंचाई प्रदान करने वाले सरस्वती के वरद पुत्र श्रद्धेय प्रोफेसर शंभुनाथ उपाध्याय जी का मैं कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आपकी वक्तव्य की क्षमता और आपकी अभिव्यक्ति कुशलता स्मरणीय है। गंभीर विषय वस्तु को सहज रूप से आप व्याख्यात कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इस महामारी के दौरान हमारे सामने ऐसा नहीं है कि कोविड-19 एक नई बीमारी है, लेकिन आप अपना इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो कई बार हमें ऐसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। पूरे भारत को ही नहीं, विश्व में भी इस तरह की गंभीर बीमारियां आई हैं, हैजा, प्लेग जैसे, जिससे गांव के गांव साफ हो जाते। लेकिन उसके बाद हमारा भारत फिर खड़ा हुआ, फिर उठा और एक नई सोच के साथ, नए विश्वास के साथ उसने अपनी समस्याओं का समाधान किया। तो सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये बताया कि इस महामारी के दौरान सबसे ज्यादा हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम कभी भी पीछे नहीं जा सकते, हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे। अगर हम मानवीय हितों को ध्यान में रखेंगे, स्वस्थ समाज के निर्माण की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। और यदि आज कोविड-19 के दौरान या इस महामारी के दौरान हमारे सामने समस्याएं हैं, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी, हमारे कोरोना वायरस, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो या पुलिस अधिकारी के रूप में हो, किसी भी रूप में आप देखिए हमारे सामने सब जो जुड़े हुए हैं एक सजगता के साथ, एक सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात रखी कि अगर हम सकारात्मक रहेंगे, हम स्वस्थ समाज के निर्माण की बात सोचेंगे, हम मानवीय हितों को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस महामारी से निपट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को लाभान्वित किया। आज हमारा मंच आपने सार्थक किया, हम उपकृत हुए, हम गर्वित हुए और हर्षित हुए। इसके लिए आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अवधेश जी, आवाज आ रही है? जी मैडम, आवाज आ रही है मैडम, ठीक है, जुड़े हुए हैं सर। हाँ।